प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास में लास्ट तक आपको बना रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अपने राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अजमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या नागौर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, झालावाड़। कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में होती है। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू में होती है, ठीक है ना, माउंट आबू में होती है, लेकिन औसत वर्षा जिले की बात करें तो झालावाड़ में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहते हैं भाई? घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहते हैं? बनास, लूणी, चंबल या बामणी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ध्यान में रखना। घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या बूंदी में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह अपने राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों यानी कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को। डीग आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल वुड फॉसिल पार्क अपने राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? ये जैसलमेर में अवस्थित है। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक है, ठीक है ना, तो दम कम से तैयारी में लग जाओ। राजस्थान चतुर्श्रेणी का एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल एग्जाम नजदीक है, तो पूरी क्लास को देखना भाई, यहाँ से अपने क्वेश्चन छपने वाले हैं। गोटारू का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ जाए कि गोटारू का किला कहाँ पर है तो ध्यान में रखना, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में। गोटारू का जो किला है ना वो कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, अलवर में, चूरू में या भरतपुर में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। साथियों बैंकों का जो बैंक होता है वो कौन सा बैंक होता है? एक बार सभी साथी कमेंट करना, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं क्लास को देख रहे हैं भाई कमेंट कर दो। बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है? बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी बैंकों का बैंक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं भाई? अपने राजस्थान का नागपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, झालावाड़। यहाँ पर सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है झालावाड़ में, ठीक है ना, इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, झालावाड़ को। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का हृदय है भाई, कौन है राजस्थान का हृदय? दम है तो जवाब दो फटाफट से। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़? तो बिल्कुल राजस्थान का हृदय तो भाई अजमेर है, इसको आंडू की टोकरी भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है भाई? टोंक में, आबानेरी में, डूंगरपुर में या मंडोर में?
कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चांद बावड़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। बहुत शानदार, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बीकानेर का स्थान, बिल्कुल दूसरा स्थान है, पहला स्थान जैसलमेर का आता है, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर का दूसरा स्थान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है राजस्थान में? साथियों, राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है ना, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी, बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थम्बिया महल कौन से शहर में स्थित है भाई? एक थम्बिया महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। एक थम्बिया महल की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर होगा एक थम्बिया महल? डूंगरपुर, बिल्कुल राइट है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में एक थम्बिया महल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा दशमी, तेजा जी का जो मेला लगता है वो तेजा दशमी कब आती है? वो भाद्रपद के महीने में आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत तड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर है? जसवंत तड़ा जोधपुर में है, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? साथियों, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज की याद में, ठीक है ना, उसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात हो रही है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होगा? बुध ग्रह, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को कौन से नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से भाई, मेवल के नाम से बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का भाई डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केला देवी माता का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या केला देवी और करणी माता का मेला? बैलगाड़ी मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाकसू में आयोजित होता है, शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच चलती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये कौन से स्टेशन के बीच चलती है? अजमेर और दिल्ली कैंट, ठीक है ना, अजमेर और दिल्ली कैंट के स्टेशनों के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर स्थित है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम में, अपना राजस्थान पूरे भारत की भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी भाई? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई या बेगम हजरत? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, दिल्ली पे राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर, रजिया सुल्तान, बिल्कुल राइट है, ध्यान में रखना, रजिया सुल्तान दिल्ली पे राज करने वाली पहली महिला शासक थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध भाई, कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो जाखम बांध अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? साथियों राजस्थान का राज्य खेल की यहाँ पर बात हो रही है तो बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। प्यारे साथियों आप भी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली जो भी क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो भाई फटाफट से लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर तो जरूर कर देना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर, कौन सा है? जैसलमेर आप सभी का राइट हो जाएगा।
प्यारे साथियों, चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो, हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जीके हिंदी आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ई बुक PDF के माध्यम से आपको मिलेंगे। साथियों, ये 4 किताबों का सुपड़ा साफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5000 आपके बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ है, ई बुक PDF के माध्यम से आपको मिलेंगे। साथियों, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी आपको देंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे मात्र 199 रुपए के अंदर। क्या है? मात्र 199 के अंदर सुपड़ा साफ सिलेक्शन सीरीज, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई जिनको भी लेना है तो इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। आपको पूरा एग्जाम तक गाइड करेंगे, बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो कि सर में सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। अगर हाईकोर्ट की बुक लेना चाहते तो भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजमेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है भाई। सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ, अजयमेरू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजयमेरू। देखा होगा आपने जब रोडवेज बसें चलती है उसमें क्या लिखा होता है? अजयमेरू डिपो। तो अजयमेरू अजमेर का प्राचीन नाम है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है भाई? रामनगर। क्या है? रामनगर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 12.66 गुना। कितना है? 12.66 गुना है जैसलमेर धौलपुर से, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? गर्दन में। कहां पर पहनी जाती है? गर्दन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी कौन से शहर को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर हो जाएगा किशनगढ़। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किशनगढ़ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहां पर स्थित है भाई? रणछोड़ जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणछोड़ जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये कहां पर है भाई? जोधपुर में। कहां पर है? रणछोड़ जी का मंदिर है जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? साथियों कमेंट कर दो, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और ई बुक को ले लेना मेरे भाई, जिन्होंने ई बुक ले ली तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 4 किताबों का निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़ आपको मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कैसा पेपर आएगा आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुए हैं भाई, मैसेज कर दो। कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? लोक देवता रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनको क्या कहा जाता है? देवरा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देवरा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है। जैसलमेर में स्थित है भाई पटो की हवेलियां, जैसलमेर का किला, नतमल की हवेली या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर में सभी अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? अपने राजस्थान में चांदी के गोले दागने वाला चर्चित दुर्ग कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू का किला। चूरू का किला है जो दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसाए थे। तो बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है भाई? कीर्ति स्तंभ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, अजमेर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट ठोकते चलो। कीर्ति स्तंभ राजस्थान में कहां पर है? बहुत शानदार सर, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीराबाई के पति का नाम? साथियों कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना।
राजकुमार भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजभाषा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजभाषा हिंदी है भाई। कौन सी है? अगर हम किसी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो कौन सी भाषा में लिखते हैं? हिंदी भाषा में अधिकतर लिखते हैं। तो अपनी राजभाषा की बात करें तो हिंदी भाषा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं भाई? बीरू सिंह शेखावत को, जय नारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को, हरिदेव जोशी को। साथियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है भाई? कटरा जैसलमेर में, समगांव जैसलमेर में, आक्कलगांव जैसलमेर में, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? ध्यान में रखना, आक्कलगांव जैसलमेर, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? अपने भील जनजाति में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कछाऊ कौन पहनता है भाई? ध्यान में रखना, कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है कछाऊ को। तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात हो रही है तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अनारकली की बावड़ी किस जिले में स्थित है? अनारकली की बावड़ी कहां पर स्थित है भाई? बूंदी में, टोंक में, जयपुर में या कोटा में? अनारकली की बावड़ी है भाई बूंदी में। कहां पर है? बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है, जिसे अफीम का देवता भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।